अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज भी अपनी वीडियो में मैं आप लोगों को हाइलाइट्स जो हैं उसका कंप्लीट प्रोसीजर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बिफोर बालों की लुक देख लें। इसके अंदर कुछ हाइलाइट्स इन्होंने पहले भी करवाई थी जो कि कॉपर गोल्ड कलर में थी, लेकिन इनको जो है अपनी हाइलाइट्स ऐश ब्लॉन्ड में या गोल्ड कलर में चाहिए थी। तो मैं फिर आप लोगों को ऑलरेडी भी वीडियोस में बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ। आप पहले अपने क्लाइंट के साथ अच्छे तरीके से कंसल्ट किया करें, क्योंकि उनके बताने में और आपके समझने में बहुत डिफरेंस होता है। जो जिसको वो ऐश ग्रीन बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली में ऐश गोल्ड होता है या ब्लोन का शेड होता है, और जिसको वो ऐश गोल्ड बोल रहे होते हैं वो एक्चुअली में कुछ और ही शेड होता है। तो दैट्स वाई आप लोग पहले व्हाट्सएप पे कोई पिक्चर या इनको कहें गूगल करके आपको कोई जो है जो उनके माइंड में है वो अपना कलर जो है समझा सकें अच्छे से और आपको भी समझ आए, इससे पहले कि उनके बालों पे वो कलर ना आए और आपका भी इमेज ख़राब हो और उसको भी आपसे सेटिस्फेक्शन ना हो। और इनको बहुत ज़्यादा अपने बालों में हाइलाइट्स नहीं करवानी थी, जस्ट इनके 100% बालों में से इनको जो है 50% टू 40% करवानी थी। तो हमने 50% इनके बालों में जो है वो ऐश गोल्ड का शेड किया है, और ये मैंने 9 नंबर यूज़ किया है इनके बालों पे। और आज मैंने प्री लाइटनिंग में किसी किस्म का जो है वो ट्यूब्स को मिक्स नहीं किया कि न्यूट्रलाइज़ हो जाएं बाल, क्योंकि ऑलरेडी ये बाल हैं वर्जन, इनके ऊपर इन्होंने आज तक किसी किस्म का कलर नहीं किया। और आपके बहुत से क्लाइंट्स आपके साथ जो है वो झूठ भी बोलते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं कि जी उन्होंने अपने बालों को कभी टच नहीं किया, क्योंकि उनको भी अब ये चीज़ की समझ आ चुकी है कि आप अगर ऐसे बोलेंगे कि ऑलरेडी अपने बालों पे वो जो है कोई ना कोई डायज वगैरह लगाती रहती हैं, तो आप लोग जो है प्रोसीजर लंबा कर देंगे और इससे उनके एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। इसलिए आजकल क्लाइंट्स भी आपके साथ सही तरह से बात नहीं बताते। जब आप प्री लाइटनिंग लगा देते हैं उस पूरे प्रोसीजर के बाद आपको उनके जो बाल हैं उस पे पता चलता है कि कॉपर सा शेड या वार्म टोन्स आ रही हैं, तो आपको जो है पूरा पता चल जाता है कि इन्होंने आपसे झूठ बोला है या मेहंदी लगी हुई है बालों पे, वर्जन बाल नहीं हैं। इसलिए आप जो है उनके बालों को पहले से अच्छे तरीके से चेक किया करें। इन्होंने मुझे बताया कि इनके बालों पे किसी किस्म का जो है इन्होंने आज तक डाई नहीं लगाया, जस्ट इन्होंने पहले 2 इयर्स बिफोर इन्होंने हाइलाइट्स कराई थी जो कि कॉपर गोल्ड कलर में थी। और इनका कट डाउन बिलीव मी इतनी जल्दी हो गया था, 1 to 130 मिनट्स में जो है, यानी कि पौने 2 घंटों में जो है 1 आवर एंड 45 मिनट्स में इनका ये कंप्लीट प्रोसीजर, जिसमें हम लोगों ने बालों को भी जो है कैप से बाहर निकाला और साथ में हम लोगों ने इनका कट डाउन भी किया, और कट डाउन के बाद हम लोगों ने ट्यूब भी अप्लाई की। और आज का कट डाउन जो है उसमें एक डिफरेंट चीज़ आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। आपके बहुत से क्वेश्चंस के आंसर्स इसमें होते हैं, तो इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना किया करें। समटाइम मैं इसको बहुत ज़्यादा स्पीड अप कर देती हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो जाएं, और समटाइम मैं इसको स्पीड अप इसलिए नहीं करती क्योंकि मैंने क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं, उसमें आपकी बातों का जवाब होता है, उसमें बहुत सी चीज़ें आपको सिखानी होती हैं। 15 से 10 मिनट की वीडियो में आप लोग क्या सीख सकते हैं, इसलिए मेरे से जितनी कोशिश होती है मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करती हूँ। और आप पिन को चलाने का तरीका यहाँ पे वीडियो में गौर से देख सकते हैं कि समटाइम बाल सारे बाहर आ जाते हैं, समटाइम नहीं आते। आप पिन की बैक साइड को अगर यूज़ करें तो उनके बाल नहीं खींचेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बहुत सी क्लाइंट्स ऐसी आती हैं जो कि आके मुझे यही बोलती हैं कि आप मतलब कि हमारे बाल जो हैं वो बहुत ज़्यादा खिंच जाएंगे, पेन होती है सर में, ये वो अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं। तो हम लोग भी फिर इतने प्यार से करते हैं कि आपके क्लाइंट को इससे डर ना लगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी क्लाइंट्स आती हैं वो नहीं बोलती कि हमारे सर में आपने हेडेक करा दी। और बहुत ही पहले आप सीरम लगा लिया करें, कुछ क्लिप्स मिस हो जाएँ तो मैं वो साथ में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। पहले हमने थोड़ा-सा सीरम लगाया, इतना भी ज़्यादा ना लगा दीजिएगा कि उसके ऊपर सीरम की लेयर्स आ जाएँ और जो प्री लाइटनिंग है वो अपना जो है अच्छे तरीके से आपको रिज़ल्ट नहीं दे सकेगी। और एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ, मुझसे ये क्वेश्चन किया गया था कि अगर उनको 50% से ज़्यादा अपने बालों में हाइलाइट्स चाहिए, लाइक 20% अगर अपने बालों में उनको जस्ट उनकी बेस कलर चाहिए, बाकी सारे बाल जो हैं उनका कलर जो है हाइलाइट्स में जो है चेंज कर दिया जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप उनके ये जितने भी आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, एक ब्लू डॉट्स में एक दूसरे वाले हैं, आप उन सब से बाल निकालेंगे और स्ट्रैंड जो है वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा उनका कितना वॉल्यूम है, उस हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। और इनके बालों को निकालना बहुत ज़्यादा इजी था, मैक्सिमम 20 टू 15 मिनट्स में हमने इनके सारे के सारे बाल जो है वो कैप से निकाल लिए थे। इनके बालों का टेक्सचर भी काफ़ी अच्छा था, बहुत ज़्यादा थिन बाल नहीं थे।
और आप देखें एक चीज़ कि अगर आपको कैप से बाल पहले आपको प्रैक्टिस इसकी करनी चाहिए। आप कोई भी डोल जो है वो परचेज़ कर लें, बिगिनर्स के लिए है ये बात। तो आप डोल के सर पे कैप लगाएँ और उसको जो है अच्छे तरीके से बालों को हर एक में से निकालें। अगर आपसे ज़्यादा आ जाए तो इस तरह कैप को उठा के आप पिन की बैक साइड से आप वापस से उस बैंड को नीचे कर सकते हैं। आप एक डोल परचेज़ कर लें और एक चीज़ मैं उसके लिए बता दूँ कि मुझसे पूछा गया डोल किस तरह की हो, तो डोल जो है उसका भी मैं आपको बताती हूँ। ये आप देख लें, प्री लाइटनिंग को हम बना रहे हैं तो कितनी रेशो से, 1:2 की रेशो से हम लोग इसको बना रहे हैं, क्योंकि बालों की लेंथ काफ़ी लंबी थी। 30 वॉल्यूम मैं यूज़ करती हूँ, तो 30 वॉल्यूम ही मैंने यूज़ किया। और उसके अलावा क्यूने के जो कैप्सूल्स हैं मैंने इनके बालों पे यूज़ किए, क्योंकि ऑलरेडी इनके बाल भी थोड़े से थिन थे और ऑलरेडी ये बता रही थी कि आजकल केयर भी नहीं करती, और साथ में इन्होंने पहले जो है वो प्री लाइटनिंग जो है वो करवाई थी। तो ये इतना ही रिकॉर्ड हो सका। हम लोगों ने जो है मैक्सिमम इसमें 3 to 4 कैप्सूल जो हैं वो क्यूने के आते हैं, विटामिन ई के, वो ऐड किए थे ताकि इनके बाल बिल्कुल भी डैमेज नहीं हों। सबसे पहले आपको, जैसे कि मेरे प्रोसीजर में पता है कि मैं सबसे पहले नीचे लेंथ में लगाती हूँ 4-4 इंच छोड़ के, उसके बाद मैं जो रूट में अप्लाई करती हूँ। प्लास्टिक बैग ले लें या शावर कैप ले लें, उसको आप अच्छे तरीके से कवर कर दें तो बाल जो हैं अच्छे से आपके वो रिज़ल्ट देते हैं। और एक चीज़ ये है कि अगर आपको 20% बालों का बोला जाता है तो आपको मैंने प्रोसीजर बता दिया है कि 20% बालों की बेस का कलर रह जाए और आप उतने जो है बालों को उसमें से निकाल सकते हैं। और चार्जेस आप अपने अकॉर्डिंगली देख लें, आप एरिया के हिसाब से, अपने क्लाइंट के हिसाब से देख लें किस कैटेगरी का है, ए बी सी, तो आप उस हिसाब से उनसे बात कर सकते हैं। और उसके अलावा सॉफ्ट टच की जो ये प्रोडक्ट्स हैं इनका काफ़ी अच्छा वो रिज़ल्ट है। आप लोगों को मैं साथ-साथ दिखाती रहती हूँ कि मैं यही यूज़ करती हूँ, अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है। और मैंने विटामिन ई के कैप्सूल्स इसलिए डाले कि इनके बाल किसी तरह से भी डैमेज ना हो, प्रोडक्ट थोड़ी-सी माइल्ड हो जाए। हमने कंडीशनर भी ऐड किया उसके अंदर। और इसके ऊपर मैंने मैक्सिमम 25 मिनट्स लिए, उसके बाद मैंने रूट्स में अप्लाई किया उसको प्री लाइटनिंग को, और हमने वॉश करा के उसके बाद उसके ऊपर कलर अप्लाई किया। आज का कलर इसलिए डिफरेंट है क्योंकि आज मैं बिल्कुल डिफरेंट कलर के साथ काम कर रही हूँ। मैक्सिमम आप लोगों ने मुझे देखा है कि ज़्यादातर मेरी क्लाइंट्स इन वीडियोस को देख के ही मुझसे ऐश ग्रीन की डिमांड करती हैं, तो उनको मैं ऐश ग्रीन की टोन दे देती हूँ। लेकिन इनकी थी कि इनको ऐश गोल्ड कलर या गोल्डन ब्लॉन्ड कलर ही चाहिए। तो मैं ज़्यादा जो कलर्स हैं वो क्यूने के ही यूज़ करती हूँ, और आप लोगों को जो सूटेबल लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। क्यूने का ये देखें 9.00 नंबर है जिसको मैंने यूज़ किया। इसकी रेशो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, 1:1 है, मतलब जितनी आप ट्यूब डाल रहे हैं उतना ही आप वॉल्यूम को ऐड करेंगे। और मुझसे सवाल किया गया कि आप किसी और कंपनी का क्या उसमें वॉल्यूम ऐड कर सकते हैं। देखें, हर एक कंपनी जो है वो अपने अकॉर्डिंगली एक उनका फार्मूला होता है, उसके अकॉर्डिंगली वो ट्यूब बनाते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही वो उसका वॉल्यूम बनाते हैं। किसी का वॉल्यूम थिक होता है, किसी का वॉल्यूम जो है वो थोड़ा-सा रनी फॉर्म में होता है। तो अगर आप डिफरेंट कंपनीज़ का ऐड करते हैं, तो मेरा जहाँ तक मानना है और जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मेरे टीचर्स ने जो मुझे बताया था वो ये कहते हैं कि आप इस तरह से नहीं किया करें। उसी कंपनी का वॉल्यूम एक पूरा फार्मूला होता है और उसी कंपनी का ही आप जो है ट्यूब या पाउडर यूज़ किया करें। तो ये कलर की एप्लीकेशन आप रूट से ही कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, और आप रूट्स पे तब तक प्री लाइटनिंग को लगा रहने देंगे जब तक उसका कलर और लेंथ का कलर एक जैसा नहीं हो जाए। तो आप इस तरीके से इमल्सिफाई भी कलर को करते रहेंगे। और इसमें कोई भी वार्म टोन्स नहीं आई थी। मैंने इसके अंदर किसी किस्म की जो है न्यूट्रलाइजेशन के लिए नहीं लगाया, क्योंकि इनके जो बाल हैं वो बहुत वर्जन थे। और एक चीज़ मुझे ये क्वेश्चन किया गया है कि आप जब प्री लाइटनिंग को अप्लाई करती हैं तो इन होल्स में से नीचे की साइड पे बालों पे लग जाता है सम टाइम। उसका ये सलूशन है कि आप उनके ऊपर जो है जो बालों का लेवल है उसके अकॉर्डिंगली ट्यूब जो हैं सब ने मैक्सिमम रखी होती हैं नेचुरल वाली ट्यूब्स। तो उन ट्यूब्स को आप डार्क उनकी रूट्स के ऊपर जहाँ जहाँ पैच आ जाए ऑरेंज कलर का, ब्लीच अगर नीचे चली जाती है तो आप वो लगा सकते हैं और उनका पैच वो चला जाएगा। इसमें परेशान होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरा ये है कि जब आप प्री लाइटनिंग को लगाते हैं तो आप जब इमल्सिफाई करते हैं रूट्स के पास से, तो आप इतनी ज़ोर ज़ोर से प्रेस ना किया करें, आपकी प्री लाइटनिंग नीचे को चली जाएगी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में है। उसके बाद हमने इस कलर को 35 मिनट्स लगाया। 35 मिनट्स के बाद हमने बालों को वॉश कराया, और स्ट्रेट इसलिए किया जाता है ताकि बालों का कलर लॉक हो सके। और उसके बाद जो है आप इसके ऊपर कैप ना भी लगाएं तो कलर ऑलरेडी आ जाता है।
और एक मुझे क्वेश्चन किया गया कि जस्ट हम प्री लाइटनिंग करके उसके ऊपर कोई कलर अप्लाई नहीं करते अगर, तो हम क्या वो लगा सकते हैं, डायरेक्टली रिज़ल्ट दे सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप बालों का कवर उतार रहे हैं प्री लाइटनिंग से, उनको ड्राई डैमेज कर रहे हैं, लेकिन आप उसके ऊपर कवर वापस से नहीं लगा रहे, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई डैमेज हो जाएंगे। जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, किसी तरह से भी बाल ड्राई डैमेज नहीं हुए और ये भी बहुत सेटिस्फाई थी। जो रिज़ल्ट इनको चाहिए था वो मैंने दिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपना फीडबैक जो है वो लाजमी दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।